तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी विंड ब्रेकर मांगा का चैप्टर नंबर 196। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुगेसिरा को, जो कि अपने दादाजी के साथ बैठा था एंड उसके दादाजी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि सुगेसिरा ने बताया कि मोमिजी कावा फिर से स्कूल आता है। सो उसके दादाजी बोलते हैं कि तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एंड वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं उससे आखिरी बार देख रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पूरे टाइम हमारे साथ ही था। एंड फिर वो सुगेसिरा को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने स्कूल के बारे में और भी कुछ बातें जाननी चाहिए एंड हमें बतानी चाहिए, सुन रहे हो ना तुम। बट उसकी दादी उसके दादाजी से कहती है कि बस हो जाओ और कितना परेशान करोगे, इससे थोड़ी शांति रखो। लेकिन उसके दादाजी बोलते हैं कि नहीं, हम उसे दोबारा देख पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड उसके दादाजी उसे बोलते हैं कि क्यों तारो, किसी भी हालत पे तुम मोमिजी कावा पे कड़ी नजर रखोगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सुगेसिरा अपने कमरे में सो रहा होता है एंड उसके दादाजी की बातें याद कर रहा होता है, जो कि उसके दादाजी ने कहा था कि मोमिजी कावा की दादी जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं बच सकती है, मर जाएगी वगैरह वगैरह, यही सोच रहा था। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है साकुरा की पलटन को, यानी सुओ, नीरे, ताइगा, मित्सुकी एंड साकुरा। एंड मित्सुकी यहाँ पे बोलता है कि अब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है पहले से। एंड नीरे बोलता है कि हाँ, अब जल्दी हमारी यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि विंटर सीजन आने वाला है तो वो भी चेंज हो जाएंगे सब कुछ। एंड सुओ भी बोलता है कि हाँ, ये कितना पीसफुल है। एंड वो लोग कुछ खा रहे थे जो भी उन्हें काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। एंड जो ताइगा होता है वो खाते ही सीधा भागता है एक्सरसाइज के लिए। एंड वो जाते ही ऐसे गोल गोल घूमने लगता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। एंड मित्सुकी बोलता है अरे भाई, तू खाना खाने के बाद ऐसे गोल गोल मत घूम। एंड सुओ भी उसे मना करता है, बट जो मित्सुकी होता है फिर वो झूला झूलने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ। एंड फिर वो बोलता है कि चलो भाई बचपन वाला गेम खेलते हैं। झूला झूलते झूलते अपने जूते को जोर से उछालना है एंड जिसका ज्यादा दूर जाएगा वो तो जीत जाएगा एंड जिसका सबसे पास में गिरेगा वो हार जाएगा एंड उसको हम सब के लिए ड्रिंक्स खरीदना पड़ेगा। वैसे झूले में सिर्फ मित्सुकी एंड नीरे ही होते हैं। सो नीरे मान जाता है एंड उसके बाद वो लोग 1 2 3 करते हैं एंड जूते को जोर से उछालते हैं एंड वो जूता सीधा जाके गिर जाता है इन महाराज के सर पे, यानी कि कुनुगी, या क्या नाम है इसका, नाम ही भूल जाती हूँ मैं, कुनुगी ही है शायद से। एंड फिर जो नीरे होता है वो भागते हुए जाता है एंड कुनुगी से माफी मांगता है कि भाई सॉरी, मैंने देखा नहीं था, वो गलती से तेरे सिर पे गिर गया। एंड जो मित्सुकी होता है वो मजे लेता है एंड कहता है कि वाह, क्या ही परफेक्ट लैंडिंग हुई है। एंड फिर जो कुनुगी होता है वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। सो मित्सुकी बोलता है कि भाई क्या हो गया, तो यहाँ पे पार्क में क्यों आ गया और यहाँ पे चिल्ला क्यों रहा है। तो जो कुनुगी होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की तरह मजे करने नहीं आया हूँ, मैं दूसरे रीजन से आया हूँ। नीरे पूछता है कि क्या हो गया भाई, क्या रीजन है। वैसे तो वो यहाँ पे बताता है कि वो पेट्रोलिंग कर रहा है क्योंकि सिटी में कुछ दिक्कत है, लेकिन असली बात आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीरे होता है वो यूजुरिया से पूछता है कि क्या तुम भी पेट्रोलिंग करने आए हो यहाँ पर, जिस पे जो बाकी साइड में 2 बंदे होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, हम लोग बस ऐसे ही आए हैं। बट यहाँ पर कुछ तो बात है जो यूजुरिया इन लोगों को नहीं बताना चाहता है एंड ये लोग इन्हें बताने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यूजुरिया बोलता है कि इस बात से उन्हें परेशानी होगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, उन्हें परेशानी नहीं होगी। सो ये बंदा बताने लग ही जाता है, जो कि मुझे लड़की लग रहा है लेकिन शायद से लड़का ही है। वो यहाँ पे बताता है मोमिजी कावा के बारे में कि तुम सब मोमिजी कावा को तो जानते ही हो। एंड हाँ, इन लोगों का नाम ना मैं भूल जाती हूँ, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे ही ये मोमिजी कावा का नाम लेता है सभी लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। मोमिजी कावा के बारे में पूछने लगते हैं कि उसे क्या हो गया भला। सो बताता है कि जब से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है वो हर रोज स्कूल आता है, लेकिन जब से हम लोग पोथोस गए थे, यानी कि कोतोहा के रेस्टोरेंट में, उस दिन के बाद से वो हमें स्कूल में दिखाई नहीं एंड शायद से उसे 1 हफ्ता हो गया वो हमें दिखाई नहीं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं एंड सबसे पूछ रहे हैं कि किसी ने उसे देखा है क्या। तो इसीलिए अगर तुम लोग उन्हें ढूंढो या फिर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो प्लीज हमें बता देना एंड आई होप कि उनके साथ कुछ ना हुआ हो। सो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ चलने वाला हूँ उसे ढूंढने के लिए। एंड साकुरा के बोलने के बाद उसकी पूरी पलटन भी बोल देती है कि हाँ, हमें भी चलना चाहिए। एंड सो वो भी बोलता है कि हाँ, अगर हम लोग ज्यादा लोगों के साथ ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड उसके बाद सामने वाले लोग तो काफी खुश होते हैं, लेकिन जो यूजुरिया बोलता है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। एंड फिर वो लोग उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अबे वो डमी, कोई मदद करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मोमिजी कावा को, जो कि बाजार से कुछ सामान खरीद रहा था एंड तभी उसे मिल जाती है एक गैंग, जो कि उसे बोलती है कि फाइनली तो हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वैसे क्या बात है, आज तुम अपने यूनिफॉर्म में नहीं हो। सो वो बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे पहचान पाए, जिसपे मोमिजी कावा बोलता है कि कौन हो तुम है एंड मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि मैं आज बहुत ही खराब मूड में हूँ। सो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसपे वो सामने वाले जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं समझ गया कि यहाँ पर बहुत लड़ाई होने वाली है। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर फाइट ना करें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे तो यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको खतरा हो सकता है ना। सो इसीलिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए। सो पहले तो मोमिजी कावा सोचता है कि आखिर इन लोगों की चाल क्या है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है
कि चलो ठीक है, मुझे लेके चलो, तुम्हें कहाँ जाना है। एंड वही जो लोग मोमिजिकावा को ढूंढ रहे थे उन लोगों को किसी चीज की आवाज आती है। एंड दूसरे सीन में अजुसावा वगैरह साकुरा की पलटन से मिलते हैं एंड उससे पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एंड फिर नीरे जो होता है वो अजुसावा से पूछता है कि क्या तुम मोमिजिकावा को ढूंढ रहे हो अपनी पूरी पलटन के साथ, जिसपे वो बोलता है कि हाँ मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एंड यूजुरिया एंड उसकी टीम ने इनको भी बोला है, इसलिए ये लोग भी ढूंढ रहे हैं। एंड अजुसावा ने अपने क्लास के बच्चों को भी हेल्प के लिए बोल दिया है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है जो अजुसावा होता है उसे किसी का कॉल आता है जो उससे बोलता है कि उसे मोमिजिकावा मिल गया, यानी कि जिन लोगों ने अभी अभी कुछ आवाजें सुनी थी उन लोगों को मोमिजिकावा मिल गया। सो वो लोग अजुसावा को बता रहे हैं कि वो मिल गया है। सो अजुसावा खुश हो जाता है कि मोमिजिकावा मिल गया, वो सबको बताता भी है। जिसके बाद साकुरा बोलता है कि चलो अपने फोन को स्पीकर पे रखो। एंड फिर वो लोग बोलते हैं जिन लोगों को मोमिजिकावा मिल गया वो बताते हैं कि हमें वो मिल तो गया लेकिन वो किसी खतरनाक से दिखने वाले लोगों के साथ था एंड वो लोग उसे किसी जगह पे लेके जा रहे हैं। एंड जैसे ही वो लोग जगह का नाम बोलते हैं साकुरा सुनते ही वहाँ से सीधा भागने लगता है। एंड फिर मोमिजिकावा कॉल को कट करता है एंड बोलता है कि ठीक है हम लोग बिल्कुल पास में ही है उस जगह से। एंड फिर सभी लोग साकुरा के पीछे भागने लगते हैं एंड वो लोग उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनको मोमिजिकावा दिखा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। एंड फिर अजुसावा उनसे पूछता है कि मोमिजिकावा कहाँ है, जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि वो लोग उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर लेकर गए हैं। तो साकुरा पूछता है कि अच्छा तो यही बिल्डिंग है क्या, जिसपे वो लोग बोलते हैं कि हाँ यही वाला है। एंड वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुगेसिटा और उसकी पूरी पलटन भी वहाँ पर पहुंच चुकी है। नीरे से सब पूछते हैं कि क्या तुमने इसे बुलाया है, जिसपे नीरे बोलता है कि हाँ मैंने ही इसे बुलाया है। एंड हमें दिखाया जाता है अंजाई वगैरह भी उसके साथ ही आ गए होते हैं। एंड जो सुगेसिटा होता है वो सीधा आते ही नीरे को पकड़ता है एंड बहुत ही तेजी से घबराते हुए कहता है कि मोमिजिकावा कहाँ पर है, जिसपे सभी लोग उसे बोलते हैं कि भाई बात क्या है, थोड़ी तसल्ली रख, हम लोग बताते हैं। लेकिन सुगेसिटा फिर भी पूछता है कि वो कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि उसकी जो दादी है वो हॉस्पिटल में है एंड उनकी कंडीशन अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। इसलिए जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर वगैरह हैं वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मोमिजिकावा का कॉल वॉल कुछ भी नहीं लग रहा है, वो लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ चले हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है एंड सभी डॉक्टर्स उसे ढूंढ रहे हैं। सो गधा कर क्या रहा है यहाँ पर। एंड वही हमें मोमिजिकावा को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के अंदर होता है या कहाँ पर होता है पता नहीं, लेकिन उसके सामने बहुत सारे खतरनाक बंदे बैठे होते हैं एंड उनके फेस पे एक बहुत ही खतरनाक स्माइल होती है। एंड बस यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड पक्का अगले चैप्टर में कुछ ना कुछ धमाका तो होने ही वाला है। सो अगले चैप्टर का वेट करें, मैं वो टाइम से अपलोड कर दूंगी क्योंकि अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। सो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।